अभियान अभियान का मतलब होता है कि सारे संसार के विकास के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं। बृहद रूप में जो प्रयास किया जाता है उसको अभियान कहते हैं। तो आरसीएम एक अभियान है। आरसीएम का फुल फॉर्म राइट कंसेप्ट मार्केटिंग होता है, बाजार करने का सही तरीका है। हम लोग जब भी इस धरती पर जो भी मानव जीवन पाया है, अपने जीवन रक्षा करने के लिए उसे कुछ काम करना पड़ता है। काम करते हैं तो उससे पैसा आता है। उस पैसे को जो है सभी लोग, हम जितने लोग हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे का दो ही काम होता है मुख्यतः। बचत, तो बचत के लिए एलआईसी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा, बहुत सारे चीज हैं। लेकिन खर्च करने के लिए हम लोग जाते हैं बाजार में। जैसे ही हम बाजार में पहुंचते हैं, हम लोग को ग्राहक कहा जाता है, कस्टमर कहा जाता है। और हम कस्टमर जो हैं अपने नज़दीकी दुकान, जो खास करके गांव में, शहरों में, जहां भी हो, वो रिटेल शॉप कहा जाता है, खुदरा विक्रेता, वहां हम लोग जाते हैं। लेकिन वो व्यापारी, जो खुदरा व्यापारी हैं, वो सामान बनाते नहीं हैं। वो अपने से बड़े व्यापारी होलसेलर से सामान लाते हैं। होलसेलर महोदय भी जो है सामान नहीं बनाते हैं। वो अपने से बड़े व्यापारी, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, वहां से सामान लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान खुद नहीं बनाते हैं, वो सीएनएफ एजेंसी से लाते हैं, कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंसी से लाते हैं। कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंसी भी सामान नहीं बनाता है, वो कंपनी से सीधा लाता है। ये पुरानी बाजार व्यवस्था है। कंपनी सामान बनाती है, वो कैरिड फॉरवर्ड एजेंसी को देती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो होलसेलर को देते हैं, वो रिटेलर को देते हैं, और वहां से हम सामान लाते हैं। मान लीजिए कोई सामान कंपनी जो है 80 रुपया में बनाता है, लागत लगा 80 रुपया, प्लस वह 20 रुपया प्रॉफिट लेके 100 रुपया में सामान तैयार कर देता है। वह कंपनी जो है 100 रुपया में सामान तैयार करके सीएनएफ एजेंसी को दे देती है। लेकिन सीएनएफ एजेंसी जो है बाजार में पूंजी लगाए हैं, वो किराया पर मकान लेते हैं या अपना मकान है, लाइटिंग, बिजली, लेबर खर्च करते हैं, माने वो व्यापार करते हैं। और व्यापार का तरीका है कि मिनिमम 10% प्रॉफिट से कम में व्यापार संभव नहीं होता है। तो वो जो है 10% प्रॉफिट लेके 110 रुपया में वह माल को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना उस पर मुनाफा लेते हैं, और वो जो है होलसेलर को 120 रुपया में दे देते हैं। होलसेलर भी जो है रिटेलर को 130 रुपया में दे देते हैं। और रिटेलर जो है हम लोगों को 140 में देते हैं। लेकिन 140 में सामान हमें नहीं मिलता है। कंपनी आज सामान बनाई है। जैसे छोटा उदाहरण देते हैं कि आरसीएम में बेसन आया है नया, तो ये हम लोग कैसे जाने? यहाँ व्यवस्था है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक दूसरे को बताते हैं ऊपर से नीचे तक। लेकिन कंपनी जब कोई सामान बनाती है तो उसके लिए प्रचार करवाती है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से। और उस व्यापार, वो जो प्रचार करती है, उसमें कहा जाता है कि लागत और मुनाफा का 50% करीब खर्च होता है। अर्थात 100 रुपया सामान बना था, 50 रुपया वो चला गया प्रचार में। और प्रचार में चला गया तो अभी सामान का दाम हो गया 190 रुपया। और ये हम ग्राहकों से लिया जाता है, क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज। अर्थात 100 का सामान हमें 190 रुपया में मिलता है। इस पर भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि बीच वाले लोग 10% प्रॉफिट पर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हालांकि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी डुप्लीकेट माल नहीं बनाता है। क्योंकि गाय दूध जो देती है उसमें पानी नहीं फेंटता है, पानी बीच वाले ही फेंटते हैं। तो ये बीच वाले जो सीएनएफ एजेंसी हुए, डिस्ट्रीब्यूटर हुए, होलसेलर हुए, रिटेलर हुए, किसी कॉर्नर में कहीं पर माल में डुप्लीकेसी होने का भी चांस रहता है। यही सब परिस्थितियों को देखते हुए आज के 80 साल पहले कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार किया, और विचार करने के बाद ग्राहक को एक नंबर पर रखा। क्यों रखा एक नंबर पर? क्योंकि ग्राहक जो है पैसा का उपार्जन करता है, खून पसीना बहाता है और उससे पैसा का उपार्जन करता है। तो ग्राहक को एक नंबर पर रखा गया, और 2 नंबर पर कंपनी को रखा गया जो सामान प्रोड्यूस करता है। अब बीच वाले लोग को 3 नंबर पर रखा गया।
लेकिन उन अर्थशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया उसमें पाया कि प्रॉफिट के मामले में बीच वाले लोग जो हैं वो एक नंबर पर हैं, और कंपनी जब चल जाती है तो वो भी एक नंबर पर आता है, लेकिन जो कस्टमर है वो जीरो हो जाता है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होती है। और ये बीच वाले जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हीरो हीरोइन या खिलाड़ी जो भी करते हैं, उनमें 2 लाख करोड़ खर्च होता है, और ये बीच के बिचौलिए जो हैं 7 लाख करोड़ प्रॉफिट ये लोग ले लेते हैं। अर्थात हमारे कमाई का 9 लाख करोड़ रुपया जो है फालतू खर्च हो जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने ऐसा विचार किया कि यदि बाजार से कस्टमर को हटा दिया जाए तो बाजार व्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी, और अगर कंपनी को भी हटा दिया जाए तो भी बाजार नहीं चलेगी, क्योंकि माल आएगा कहाँ से। लेकिन यदि कंपनी रहे और कस्टमर रहे और बीच के लोगों को हटा दिया जाए जो भाया मीडिया थे, और उसके जगह पर कंपनी और कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो बाजार व्यवस्था चल सकती है। विदेशों में यह सिस्टम लागू है जिसको डीएसएम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली इसको कहते हैं। लेकिन भारत में जो चल रहा है अभी वो आरसीएम कहते हैं, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अभी जो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2040 तक ये जो पुरानी व्यवस्था है ये लगभग मृत प्राय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विदेशों में 80% खरीदारी जो है या बिक्री डीएसएम से हो रही है, शेष 20% खरीदारी जो है वो मॉल या ऑनलाइन से होती है, जबकि भारत में अभी 1% भी खरीदारी या बिक्री न डीएसएम से हो रही है, न मॉल से हो रही है, न ऑनलाइन हो रहा है। अतः जो है यहाँ क्या हुआ, आरसीएम जब कंपनी बनी, यहाँ क्या होता है, यहाँ भी सामान बनाने में 100 रुपया खर्च हुआ, 80 का सामान लागत लगा, 20 प्रॉफिट लिया। कंपनी कहती है कि हम 157 रुपये में कस्टमर को दे देंगे, जब यहाँ सामान जो है 157 में मिल रहा है और पुरानी जो व्यवस्था थी बाजार व्यवस्था उसमें 190 में मिला, इसका मतलब हमें सामान सस्ता मिला। दूसरा है कि यहाँ 100% असली मिला, क्योंकि यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर तक पहुंचाती है, हम उसको यूज करते हैं, तो 100% सामान सस्ता मिला। अब जो कंपनी का कहना है कि हम जब 190 में सामान आपको दे रहे थे तो हमारे पास 100 रुपया ही आ रहा था, आज 157 में दे रहे हैं तो हमारे पास 157 रुपया आ रहा है, तो हमारा तो 80 और 20 100 रुपया ही मेन है, ये 57 रुपया कस्टमर का पैसा है, इस पैसे को हम आप लोगों को वापस कर देंगे। और 57% वापस करने के लिए हमें करना क्या होगा, कंपनी का कहना है कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में हम लोग देते हैं, फोटो देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, पासबुक देते हैं, नॉमिनी का नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस देते हैं, और इस तरह से जब हम देते हैं, रजिस्टर्ड बायर जब हम हो गए तो एसोसिएट बायर हो गए, जो सिंपल कस्टमर थे उसे हम लोग एसोसिएट बायर हो गए, और हमें 57% कंपनी जो है एक तरीके से सिस्टम के तहत वापस करती है। वो 57% का डिटेल्स ऐसा है कि कंसिस्टेंसी रिवार्ड में 12 से 16% देता है, 2 से 22% जो है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है कंपनी, 3 से 8% जो है रॉयल्टी बोनस के रूप में देती है, 1 से 5% जो है टेक्निकल बोनस देती है, और मंथली और ईयरली पॉइंट बोनस के रूप में 6% देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 57% कंपनी हमें वापस कर देती है। जब हम देखते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नए किसी कस्टमर को जोड़ते हैं, तो उन्हें 2000 से अधिक का सामान लेना पड़ता है, मिनिमम 2000 का लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आज के युग में जो बहुत ही महंगी का युग है, 4 परिवार यदि है तो मोटा मोटी 10,000 रुपया खर्च होता ही होगा। कंपनी कहती है कि हम 10% से लेकर 30% तक डिस्काउंट देते हैं, अगर हम 10 नहीं माने, 30 नहीं माने, एवरेज लेके चलें 20% भी डिस्काउंट, तो 10,000 के सामान में 2,000 रुपया बचत होता है, चूंकि हमें 20% डिस्काउंट मिलता है।
और 10,000 का जब सामान हम खरीदेंगे तो कंपनी में पीवी मिनिमम 5,000 होगा। अगर लगातार 6 माह हम खरीद करते हैं, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि कंसिस्टेंसी रिवार्ड मिलता है, लगातार खरीदने पर रिवार्ड मिलता है। तो यदि 6 माह लगातार हम खरीदते हैं तो 2% हमें 5,000 पर वो जो है कंसिस्टेंसी रिवार्ड के तहत मिलता न 2% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार 100 रुपया बचत होता है। लेकिन यदि हम लगातार 1 माह का हिसाब करें तो 2,000 हमें बचा 20% रिबेट में, और 100 रुपया परफॉर्मेंस बोनस, 2,100 रुपया 1 महीने का कुल बचत हुआ। यदि हम 6 महीना लगातार जोड़ें तो 12,600 रुपया बचत हुआ, प्लस कंसिस्टेंसी रिवार्ड में 5,000 का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलेगा। तो टोटल 17,600 आमदनी हुई 6 महीने में। लेकिन इसी को अगर 1 साल कर दिया जाए तो कुल बचत 35,200 रुपया होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी रिवार्ड जो है वो 100 पीवी से शुरू होता है, और मैक्सिमम जितना भी आप परचेज करेंगे उस पर एक तरीके से मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 100 पीवी से 1499 पीवी तक यदि हम परचेज करते हैं तो हमें 12% कंसिस्टेंसी रिवार्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 1 महीना में 100 रुपया का खरीदा, दूसरे में 400 पीवी खरीदा, तीसरे में 700 पीवी खरीदा, इस तरह से टोटल 2,000 का अगर वो खरीद करता है तो उसे 240 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन सेल्फ आईडी पर यदि 1500 पीवी लगातार आप करते हैं 6 महीना, तो आपको 1500 पीवी का प्रोडक्ट फ्री, 1500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसी प्रकार यदि 2500 पीवी का लगातार हम खरीद करते हैं 6 महीना, तो हमें 2500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसी प्रकार 5,000 यदि कोई 6 महीना लगातार खरीदते हैं 5,000 पीवी का सामान, तो उन्हें 5,000 रुपये का सामान फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद। ये देखें कि हम लोग खर्चा अगर किए, खरीदे, सिर्फ खाए, खरीद के खाए, तो खाने से बचत हुआ। अब जो है अधिक पैसा कमाना है तो चर्चा से भी आमदनी होती है। खाने से बचत होता है और चर्चा से भी आमदनी होती है। उसके लिए हमें करना क्या है? पहले हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क का पावर क्या है, नेटवर्क है क्या। तो आप देख रहे हैं कि जितने जो है बाजार में ओला है, ओएलएक्स है, माई है, फेसबुक है, पेफोन है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, जितने लोग हैं सब लोग नेटवर्किंग बना के आज अरबपति बने हुए हैं। तो हम लोग भी अगर आरसीएम का नेटवर्किंग बनाए तो हम लोगों को भी आमदनी हो सकती है। सपोज कीजिए कि 1 महीना में हम लोग 30 दिन होता है मोटा मोटी, 30 लोगों को समझाए आरसीएम के बारे में। 30 में 2 लोग अगर समझ गए तो 1 महीना में 2 आदमी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे महीने में 4 लोग तैयार हो जाएंगे, तीसरे में 8 लोग तैयार हो जाएंगे, चौथे माह में 16 तैयार हो जाएंगे, पांचवें माह में 32 तैयार हो जाएंगे, छठे माह में 64 तैयार हो जाएंगे, सातवें माह में 128 तैयार हो जाएंगे, आठवें माह में 256 हो जाएंगे, 9वें माह में 512 हो जाएंगे, 10वें माह में 1024 हो जाएगा, 11वें माह में 2048 हो जाएगा, और 12वें माह में 4096 हो जाएगा। अगर 1 साल का टोटल हम करते हैं तो टोटल 8,190 लोग होते हैं। लेकिन 190 को हटा दीजिए फ्रिक्शन, 8,000 सिंपल भी रखते हैं और 1,500 पे भी लगातार लोग करते हैं, तो टोटल आमदनी हमारी जो होती है, बिजनेस जो होता है पीवी, 1,20,00,000 होता है। अब 1,20,00,000 में 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस है। तो परफॉर्मेंस बोनस जो है 26,40,000 डाउन लाइन में नीचे के लोगों में बटेगा। अब यहाँ रॉयल्टी बोनस के पहले टेक्निकल बोनस जो है 5% है, जो अप लाइन में चला जाता है। रॉयल्टी बोनस 3 से 8% है, हम 3% ही मान लेते हैं, तो रॉयल्टी बोनस 3,60,000 महीने का इनकम होता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है, कुछ लोगों का कहना है कि ये तो ठीक है, डाटा है, 1 में 2, 2 में 4, 3 में 8, 4 में 16, जो भी हो। मान लीजिए कि यदि हम महीना में एक आदमी को समझा पाएंगे तो आधा होगा, अगर 2 महीने भी एक आदमी को समझा पाएंगे तो चौथाइया होगा।
तो 3 लाख का चौथाइया भी अगर होगा तो 90,000 महीना होता है मिनिमम, इससे कम नहीं होता है। अब देखिए और क्या क्या लाभ होता है। अभी जब हम अकेले काम करते हैं तो एक आदमी 2 हाथ से 24 घंटा मिलता है, 24 घंटा में 16 घंटा काम कर सकता है। 8 घंटा तो उसको सोना चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, तो चला जाता है। लेकिन यहाँ टीम जब बन गया, अगर मान लीजिए कि 8,000 लोगों का समूह बन गया, 1,000 लोगों का समूह बन गया, और 1,000 आदमी भी अगर 8 घंटा काम करता है तो 8,000 घंटा होगा। तो यहाँ समय पैदा होता है, समय बढ़ता है। दूसरा, पैसा भी बढ़ेगा। जब समय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसा भी बढ़ेगा। 8,000 आदमी अगर हमारे लिए काम करेंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। तीसरा, सुरक्षा है। यहाँ जो है सबसे बड़ी चीज है कि समय, पैसा और सुरक्षा तीनों आता है। और इन तीनों के अलावे, जैसे समय, पैसा और सुरक्षा की बात करते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री को लेते हैं, उनके पास समय है, पैसा है, सुरक्षा है, लेकिन फिर भी वो चिंतित हैं। दिन भर क्यों परेशान है? पहचान के लिए, मान सम्मान के लिए। मनुष्य को जब सब चीज की प्राप्ति हो जाती है तो उसके जीवन में सबसे कमी जो महसूस होता है वो पहचान और मान सम्मान का होता है। और मान सम्मान के लिए लोग काम करते हैं। एक स्टोरी पढ़ रहे थे एक जगह कि झुनझुनवाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजेश झुनझुनवाला जी जो हैं, वो भारत के 6ठे सबसे अमीर आदमी थे। 6 अरब में, 6 खरब में उनकी संपत्ति थी। लेकिन उन्होंने कहा मरते समय कि हम अपने कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर रखा, बड़े बड़े लोगों को रखा, अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया, गाड़ी चलाने के लिए अच्छा ड्राइवर रखा, घर में अच्छे सर्वेंट रखे, लेकिन अभी जो है मरना हम ही को पड़ेगा। अर्थात सारी चीजों के बावजूद स्वास्थ्य रक्षा जरूरी था। स्वास्थ्य चाहिए था, उसके बाद स्वावलंबन चाहिए था, उसके बाद महिला सशक्तिकरण। तो आरसीएम जो है हम लोगों को समय देता है, पैसा देता है, सुरक्षा देता है, मान सम्मान देता है। और करना क्या पड़ता है? कोई भी आदमी पूछेगा भाई इतना तो बता दिए, काम क्या करना पड़ेगा? तो कुछ काम नहीं है। नॉर्मल काम जो आप करते हैं, टीकना पड़ेगा। टीकना तो कहीं भी पड़ेगा। यदि आप जाते हैं कॉलेज स्कूल में तो वहां भी टिकना पड़ता है, ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी टिकना पड़ता है, दुकान में जाते हैं वहां भी टिकना पड़ता है, और सीखना पड़ेगा। वहां काम करने के लिए सीखना पड़ेगा। सभी विभाग में ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के टाइम में भी हमको ट्रेनिंग दिया गया था 39.5 साल नौकरी करला के बाद, कि आप रिटायर्ड लाइफ कैसे बिताएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ भी हमें 2 काम करना है, टीकना है और सीखना है। काम क्या करना है? 2 से 4 घंटा करना है, और लगातार 5 साल यदि करेंगे तो आरसीएम में जो सफलता है वो हमें मिल सकती है, और लोगों को मिल रही है। लेकिन उसमें होता क्या है? जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में और आंधी तूफान आ गया, रुकावट। जैसे माननीय एसपी वर्मा सर कहते हैं चंपालाल से बचना पड़ेगा, तो चंपालाल का असर हम लोगों पर नहीं पड़े, इसलिए जो है हमारे कुछ गुरु जो हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के महान गुरु हैं समझिए, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ पुस्तक है। जैसे परम आदरणीय सुरेंद्र बख्श जी ने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, या उनका जो चैट भी सुरेंद्र बख्श आता है, या फिर उसमें और सारी किताबें हैं जैसे मार्केटिंग प्लान का हो गया, रॉयल्टी बनने का सही तरीका हो गया, उसमें जो है सो कि सक्रियता के 21 नियम हैं, सपनों का अभ्यास है, या बहुत तरह का है। आप इसको जा करके देख सकते हैं। गुरुकुल होता है हम लोगों का, सुबह 6 बजे मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, रात में 8 बजे न्यूट्री चार्ज पर होता है। कहीं से भी ज्ञान अर्जन करना है, यदि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को अच्छा करना है तो इसमें हर हालत में हम लोगों को सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब जो है हम लोगों को इसमें 21 सीढ़ी का स्लैब बनाया गया है। आरसीएम में 21 सीढ़ियां हैं, 21 स्लैब है, 21 स्तर है, जिससे हमें लाभ होता है
और पद की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। तो पहला जो स्तर है उसको हम लोग कहते हैं बिगिनर। स्टार्ट हो गया माने शुरू हो गया, बिगिनर। इसमें 20,000 पीवी लाना होता है, रेट 7% है, 800 से 1,000 तक इनकम होता है, या मिनिमम इनकम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1,000 ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, वो स्तर आपका बिजनेस पर अंतर पड़ता है। दूसरा जो स्लैब है उसको कहते हैं स्टार्टर। बिगनर मतलब प्रारंभ किया है, अब स्टार्टर मतलब वो स्टार्ट करना जान गया, अब वो कुछ शुरू कर रहा है। इसमें 40,000 पीवी होता है, 40,000 पीवी लाना होता है, और रेट होता है 9.50%। इसमें 1250 से 1500 का मिनिमम इनकम होता है। तीसरा जो स्लैब है उसको हम लोग कहते हैं ईगल, नहीं ओपनर। इसमें जो है 70,000 पीवी लाना होता है, रेट 12% है, और 2500 से 3,000 मिनिमम इनकम होता है। चौथा जो पॉइंट स्लैब है उसको कहते हैं ईगल। ईगल का मतलब समझते हैं बाज, माने यहाँ से थोड़ी शक्ति आ जाता है और हम जो है सो कि कुछ अच्छा करने के मूड में आ जाते हैं। इसमें 1,15,000 पीवी करना होता है, 14.5% इंटरेस्ट होता है, 2 पॉइंट भी मिलता है, और इनकम 4,000 से 5,000 तक होता है। इसके बाद आता है रनर। रनर में जो है दौड़ना, रनर कहते हैं दौड़ने वाले को। अब हम दौड़ना शुरू कर दिए। इसका बिजनेस होता है 1,70,000 पीवी, रेट होता है 17%, और इसमें 3 पॉइंट मिलता है। मिनिमम इनकम 6500 से 8,000 का होता है। इसके बाद अगला जो पड़ाव है उसको कहते हैं विनर। विनर माने विजेता। अब यहाँ से हमें ये लगने लगता है कि हम कुछ कर पाए, कुछ कर सके। इसका जो है बिजनेस वॉल्यूम होता है 2,60,000 पीवी, रेट 19.5% होता है, 4 पॉइंट मिलता है, इनकम 10,500 से 13,000 तक होता है। इसके बाद आते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। जब तारा भी कुछ, अगर चंद्रमा न भी रहे, तारा कुछ रहता है तो रोशनी आना शुरू हो जाती है। इसका टोटल बिजनेस है 3,50,000 पीवी, रेट है 22%, और 5 पॉइंट मिलता है, 14,500 से 18,000 तक इनका इनकम होता है। अब इसके बाद जो आता है, जिसके लिए हम सभी सामान्य मेंबर जो हैं आरसीएम के लालायित रहते हैं, जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे अभी तक साइंटिस्ट को मिलता था, सिंगर को मिलता था, या जो आविष्कार करते थे उनको मिलता था। इसमें जो है नेटवर्किंग में, आरसीएम में भी रॉयल्टी का कंसेप्ट है, और गोल्ड से शुरू होता है। यहाँ बिजनेस चाहिए 4,65,000 पीवी, रेट है 3%, पॉइंट है 10, और 22,000 के ऊपर इनकम होता है, और सोना की तरह चमकना शुरू आप कर देते हैं। इसके बाद है स्टार गोल्ड। स्टार गोल्ड का बिजनेस होता है 5,20,000, रेट है 4.5%, पॉइंट 11 पॉइंट इसमें मिलता है, और इनकम 28,000 के ऊपर हो जाता है। इसके बाद आता है प्लैटिनम। प्लैटिनम में 6,10,000 पीवी करना होता है, रेट है 6%, पॉइंट है 12, और 31,000 के ऊपर इनकम आने लगता है। इसके बाद आता है स्टार प्लेटिनम। स्टार प्लेटिनम का टोटल बिजनेस होता है 7,00,000 पीवी, रेट होता है 8%, और 13 पॉइंट मिलता है, और इनकम 38,000 से ऊपर होता है। इसके बाद आता है पर्ल। पर्ल का टोटल बिजनेस 10,00,000 का होता है, रेट 1% होता है, पॉइंट 10 होता है, 55,000 के ऊपर इनकम आता है। इन्हें टेक्निकल कहा जाता है। यहाँ से टेक्निकल पिन शुरू हो जाता है। टेक्निकल का मतलब क्या हुआ कि वो जो है आरसीएम बिजनेस के सभी पहलुओं को अच्छी तरह जान गए हैं, और अब उसको टेकल करना सीख गए हैं। ये टेक्निकल हुआ। इसके बाद स्टार पर्ल होता है, जिनका बिजनेस 20,00,000 होता है पीवी, रेट 1.75% होता है, पॉइंट 12 मिलता है, इनकी आमदनी 65,000 से ऊपर होती है। इसके बाद आता है इमराल्ड। इमराल्ड जो साथी करते हैं उनका टोटल बिजनेस 44,00,000 पीवी होता है, रेट 2.5% होता है, 14 पॉइंट मिलता है,
और इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाता है। अर्थात जो सपना है 6 अंकों का इनकम, वो पूरा होने लगता है, शुरू हो जाता है इमराल्ड से। इसके बाद स्टार इमराल्ड होते हैं। स्टार इमराल्ड का इनकम 96 लाख है। पीवी रेट 3% है, 16 पॉइंट मिलता है और 1,50,000 से ऊपर इनका इनकम होता है। अब उसके बाद आते हैं रूबी। कहा जाता है जिनमें खूबी होता है वही रूबी बनते हैं। इनका बिजनेस जो है 2 करोड़ का होता है और रेट 3.5%, 18 पॉइंट मिलता है और इनकम मिनिमम 2.5 लाख से ऊपर होता है। और स्टार रूबी का टोटल बिजनेस 4 करोड़ का होता है, रेट 4% है, 20 पॉइंट होते हैं, 4,50,000 के ऊपर इनका इनकम होता है। उसके बाद आता है सफायर। सफायर का बिजनेस 10 करोड़ का होता है, रेट 4.5% है, 22 पॉइंट इन्हें मिलता है और इनका इनकम 8 लाख से ऊपर होता है। अब उसके बाद आते हैं स्टार सफायर। स्टार सफायर का बिजनेस 20 करोड़ का होता है, रेट 4.75% है, पॉइंट 24 मिलता है और इनका इनकम 15 लाख से ऊपर है। अब होता है अभी का लास्ट जो है डायमंड। डायमंड बनने के लिए लालायित रहते हैं लोग और सभी का यही मकसद है कि हम भी कभी डायमंड बने। तो डायमंड का बिजनेस होता है 50 करोड़ का, रेट होता है 5%, 26 पॉइंट मिलता है और इनकम 25 लाख से ऊपर होता है। ये आरसीएम का पीन का यात्रा था, इनकम का स्लैब था। अब जो है आरसीएम में देखिए 450 से ऊपर सामान हम लोगों के सामने उपलब्ध है। सुबह मॉर्निंग से सोते समय तक जितनी आवश्यकता है करीब करीब 90% सामान उपलब्ध है आरसीएम में। अभी गुड डॉट जो एक है आरसीएम का सहभागी जो है गुड डॉट, इतने अच्छा नेक विचार से लाया गया है इसको कि जीव हत्या रोकना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। कितने लोग जो शौकीन लोग हैं प्रोटीन के लिए खाते थे मटन वगैरह, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गुड डॉट लेके आया है और इसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। अभी देखिए न्यूट्री चार्ज क्या कमाल है, गर्भ से लेके मरने दिन तक न्यूट्री चार्ज उपलब्ध है। और हमारे देखिए महानायक जो हैं अमिताभ जी भी इसमें प्रचार करते हैं, सहयोग करते हैं हम लोगों का। अब महिलाओं के लिए कहा गया है कि नारी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो पूर्ण नारीत्व, नारी को 16 श्रृंगार की जो आवश्यकता होती है सब किशोर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो बिना अन्न का कल्पना नहीं किया जा सकता है जीवन का। तो हमारे के यहाँ आरसीएम में कृषि के लिए भी बेहतरीन खाद एवं दवा का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। अब देखिए रेडीमेड गारमेंट्स में भी जो है सारा चीज है, शूज में सारा चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेशनरीज बैग, ट्रेवल्स बैग्स वगैरह का सीरीज है। अभी जो है सो कि स्टेशनरी में कॉपी कलम सब उपलब्ध है। उसके बाद जो है टेक्सटाइल में हम लोग को जानना चाहिए या जानते भी होंगे कि एक समय था कि आरसीएम टेक्सटाइल में टॉप कंपनी में था, टॉप 10 में। आज भी शायद मेंटेन करता होगा। तो हमारे पास टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा भंडार है और बहुत सारा सामान मिलता है। हमारे पूरे देश में 15,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है जहां इस तरह से सजा हुआ सामान आपको मिलेगा। पूरे भारत में इन दुकानों में ब्रांड है, आप जो भी सामान लेंगे वो ब्रांड है। और इसका सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप आवश्यकता की सारी वस्तुएं एक बिल्डिंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मॉल वगैरह में होता है बड़े मॉल में, उसी तर्ज पर हमारे के यहाँ भी है। और डिस्प्ले बॉल, घर घर सामान पहुंचाने के लिए घर घर सामान की व्यवस्था है। 1.5 लाख से ऊपर डिस्प्ले बॉल है जिसे अपनी दुकान कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे शहरों में होम डिलीवरी की भी सुविधा है। इतना करने के बाद यदि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान हम अक्षरशः समझ जाते हैं और उसको अमल में लाते हैं
तो हम में संस्कार की वृद्धि होती है। और जैसे ही किसी व्यक्ति में संस्कार पनपता है, उसका विचार में परिलक्षित होने लगता है, विचार में परिवर्तन होने लगता है। और अच्छा विचार से व्यवहार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब विचार अच्छा होगा तो व्यवहार अच्छा होगा, और उस व्यवहार से हमारे प्रचार में चार चांद लग जाता है। और जब प्रचार अच्छा होगा तो व्यापार भी अच्छा होगा, और जब व्यापार अच्छा होगा तो डायमंड पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा, सपना साकार हो जाएगा हम लोगों का। तो थैंक यू, यही हम लोगों का मार्केटिंग प्लान था। इसको बनाने में, सजाने में, संवारने में परम आदरणीय श्री संतोष सोनी जी का बहुत बहुत योगदान रहा है। हम उन्हें एक बार फिर नमन करना चाहते हैं। और अब जो है संतोष, माइक ओवर टू प्रमोद सर।